यदि आप एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आपने सबसे सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पूर्व आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है, यानी बिना लर्निंग लाइसेंस के लिए आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको बिना आरटीओ ही जाए आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाता है। इसका फुल प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है। तो लर्निंग लाइसेंस बनवाने का तो इस वीडियो में हम लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सारथीपरिवहन.gov.in पे आ जाना है। इस वेब का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर टाइप करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट में इंटर हो पाओगे। यहां पर व्हीकल डिपार्टमेंट की बहुत सारी सर्विसेज को आप घर बैठे ही एक्सेस या यूज कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम केवल लर्निंग लाइसेंस बनाने का प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने स्टेट को चूज़ कर लेना है, यानी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पर आपके सामने उस स्टेट की जितनी ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल होंगी वो सर्विसेज आपके सामने दिखाई जाएंगी। तो यहाँ से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को आप पूरी तरीके से मैनेज कर पाओगे। या आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया हो, टूट गया हो, चोरी हो गया हो, यहीं से ही अप्लाई कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे। तो लर्नर लाइसेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो 7 स्टेप्स में कंप्लीट की जाएगी। तो देन हमको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगेन पेज आपके सामने ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना है। देन आपको जर्नल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपके सामने 2 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो पहले ऑप्शन का मतलब है कि यदि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लगा है तो उस केस में आपको आरटीओ विजिट नहीं करना होगा, यानी लर्निंग लाइसेंस का आवेदन आप अपने मोबाइल पर ही दे पाओगे। यदि आप दूसरे नंबर पर क्लिक करते हो उस केस में आपको आरटीओ विजिट करना होगा। वहाँ पर आपको लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम कंप्यूटर पर ही देना होगा। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अगेन हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड या वर्चुअल नंबर को डालना होगा। तो हम अपने केस में हम अपना आधार नंबर पर क्लिक करते हैं। देन हम अपना आधार नंबर को यहाँ पर कंप्लीट फिल कर लेता है। इसके बाद में जो हमारे आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर 6 डिजिट्स का ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को हमको इस बॉक्स में फिल कर लेना है। देन हमको 3 बॉक्स पे यानी तीनों बॉक्स पे आपको कंप्लीट टिक कर लेना है। इसके बाद में आपको ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड से सभी डिटेल्स को यहाँ पर ऑटोमेटिक मैच कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो, आपकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर मैच कर ली जाएंगी। इसके बाद में आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का नेक्स्ट पेज ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके जो ज़िले में जो आपके पिन कोड पर जो आरटीओ लेवल है, यानी जो आरटीओ ऑफिस है, यहाँ पर जो लर्निंग लाइसेंस का एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन ही होता है। तो हमारा यहाँ पर आरटीओ दिखाई दे रहा है या इसके बाद में हमारा यहाँ पर पिन कोड दिखाई दे रहा है, यानी जो हमारे एरिया का पिन कोड है उस पिन कोड पर जो आरटीओ ऑफिस रजिस्टर है उस आरटीओ ऑफिस में ऑनलाइन ही एग्ज़ाम घर बैठे लर्निंग लाइसेंस का एग्ज़ाम कराया जाता है। यहाँ पर जो आपके सामने ये फॉर्म दिखाई दे रहा है, इस फॉर्म में आपकी कुछ डिटेल ऑटोमेटिक फिल होंगी। जो डिटेल्स यहाँ पर फिल नहीं है उस डिटेल को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में आपको प्लेस ऑफ बर्थ को फिल करना होगा। यहाँ पर अपने नगर या अपने गांव का नाम फिल करना होगा, यानी जहाँ पर आपका जन्म हुआ है उस गाँव या उस नगर का आपको इस बॉक्स में कंप्लीट नाम फिल कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन को दर्शाना, यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। तो यदि आप यहाँ पर पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप इलिटरेट चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर अपनी क्वालिफ़िकेशन को दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको ब्लड ऑफ ग्रुप को चूज़ करना है। यहाँ पर यदि आपका ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो आप अननोन ही चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आपको लैंड नंबर है तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में यदि नहीं है तो आप इसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी नंबर को आपको इस बॉक्स में फिल कर लेना है।
नेक्स्ट बॉक्स में आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर को देना, यानी इन केस यदि ये मोबाइल नंबर बंद हो जाता है या खो जाता है तो उस केस में आप इस अल्टरनेट नंबर पर आपको कांटेक्ट किया जाएगा। तो अपना कोई दूसरा नंबर या अपने घर का नंबर इस बॉक्स में फिल कर सकते हैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल कर लेने के बाद में ऊपर की ऑप्शन में आप अपनी ईमेल आईडी को फिल करेंगे। इन केस यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो फिल कर सकते हैं, यदि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो यहाँ पर इसको ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। तो हमारे केस में हमारे पास एक ईमेल आईडी है तो उस ईमेल आईडी को हम इस बॉक्स में फिल कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी आपके बॉडी पर किसी भी प्रकार की मार्किंग या निशान है या कटे पिटे का यानी तिल या किसी भी प्रकार का मार्किंग निशान है और वो निशान बॉडी के लेफ्ट में है या राइट में है, वो भी आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो हमारे केस में राइट हैंड में यहाँ पर ब्लैक या तिल वाला निशान है तो उस तिल को इस बॉक्स में दर्ज कर देंगे। अगेन नेक्स्ट बॉक्स में आपको बताना है कि वो निशान यदि लेफ्ट में आपके बॉडी के है तो आप इस बॉक्स में फिल करेंगे, नहीं तो आप इस बॉक्स में केवल नो लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर अपने कंप्लीट एड्रेस को दर्ज करना होगा। तो कुछ डिटेल यहाँ पर आपके ऑटोमेटिक आधार कार्ड से डिडक्ट हो गई होंगी, तो केवल आपको अपने यहाँ पर तहसील को दर्ज कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको बताना है कि आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं। यदि गांव में रहते हैं तो आप विलेज वाले ऑप्शन पे चूज़ करेंगे, यदि आप टाउन में या शहर में रहते हैं तो आप टाउन को चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर मैं शहर में रहता हूँ तो मैं यहाँ पर टाउन को चूज़ कर लूँगा। इसके बाद में हमारे टाउन में जितने सेक्टर लगते होंगे उस सेक्टर में, यानी जिस सेक्टर में हम आते हैं उस सेक्टर को यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट ऑप्शन में चलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको बताना है कि ड्यूरेशन ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, यानी इस एड्रेस पर आप कितने दिनों से रह रहे हैं उस वर्ष और उस माह को आप दर्ज कर लेना है। फर्स्ट ऑप्शन में आप यहाँ पर वर्ष को दर्ज करेंगे एंड सेकंड ऑप्शन में आप अपने महीने को दर्ज करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने एड्रेस पर 31 सालों से रह रहे हैं तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन में 30 यानी 30 को फिल करेंगे। इसके बाद में मंथ में हम यहाँ पर 10 या 9 को लिखेंगे। यहाँ पर आप करेक्ट एड्रेस नहीं फिल कर सकते हैं, यानी 1 साल आपको यहाँ पर कम ही फिल कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन से वाहनों का आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मोटरसाइकिल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में हम अपने कार को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, यानी मोटरसाइकिल और कार, यानी मोटरसाइकिल एंड 4 व्हीलर दोनों का हम यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म को देना होगा। इस डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको सही ढंग से फिल करना है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पर नो करना एंड सेकंड ऑप्शन पे आपको यस कर देना। इसके बाद में जितने ऑप्शन बचे हुए हैं सभी को आपको नो पर कंप्लीट टिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप अलाउ करेंगे या डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपने इस फॉर्म में डिटेल फिल की है एक बार उन डिटेल को कंफर्म कर लें। तो मुझे यहाँ पर कंफर्म है तो यहाँ पर हम ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दी, आपकी कंप्लीट इस फॉर्म की डिटेल यहाँ पर सेव हो गई है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट ऑप्शन में बताना है कि इन केस यदि आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में अपने पार्ट को यानी बॉडी या पार्ट को यदि दान करना चाहते हो तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दी, आपको कई बार कन्फर्म कराया जाएगा तो आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इन केस यदि इस फॉर्म में आप मिस्टेक करते हैं तो दोबारा से आप इस फॉर्म को एडिट नहीं कर पाओगे, उस केस में आपको आरटीओ विजिट करना होगा। तो हमारे केस में हम किसी भी प्रकार की मिस्टेकिंग नहीं की है तो उस केस में हम इस फॉर्म को कंप्लीट सबमिट कर दिया है। इसके बाद में आपके सामने इस तरीके की एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर के आ जाएगी। इस एप्लीकेशन नंबर को आप कहीं पर सुरक्षित नोट करके रख लें। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपका लर्निंग लाइसेंस कंप्लीट बनाया जाएगा। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट यदि फ़ोन में कर रहे हैं तो फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लें या कंप्यूटर में कर रहे हैं तो आप इसको प्रिंट करके रख लें। अब आपको इस एप्लीकेशन नंबर की ही आपको हर जगह ज़रूरत पड़ने वाली है। अब एप्लीकेशन में आगे बढ़ने के लिए आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक
कर देना है। नेक्स्ट पेज में आपकी एप्लीकेशन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक फिल होंगी। यहाँ पर आपको केवल इस कैप्चर को इस बॉक्स में कंप्लीट फिल कर लेना है। इसके बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपके सामने अगला पेज ओपन किया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर कुछ डिटेल आपको ऑटोमेटिक फैच होकर के आ जाएंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपकी लर्निंग लाइसेंस है वो बिना जाए आरटीओ विजिट किए ही आपकी लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन ही जनरेट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको आरटीओ विजिट नहीं करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन इस टिक बॉक्स पे आपको क्लिक करके ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए यहाँ पर एक एड्रेस प्रूफ एंड एक एज प्रूफ यानी डीओबी प्रूफ को देना होगा। तो हम अपने केस में यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में अपना आधार कार्ड एंड डीओबी प्रूफ में आधार कार्ड ही चूज कर लेते हैं। तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन में आपको आधार कार्ड विथ डीओबी वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। इसके बाद में जो यहाँ पर ये फॉर्म दिखाई दे रहे हैं यानी जो ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इस बॉक्स में आपको तीनों ऑप्शन करना होगा। तो फर्स्ट बॉक्स में किसके द्वारा आधार कार्ड बनाया गया है, इसके बाद में सेकंड बॉक्स में इशू डेट में आधार कार्ड किस दिन बनाया गया है, इसके बाद में आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है उसको दर्ज करना होगा। इसके बाद में आपको अपलोड पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अगेन आपके सामने ये पेज ओपन किया जाएगा। इसके बाद में कन्फर्म पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल अपलोड कर दिया जाएगा। ध्यान रहे कि जो आप आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करेंगे उस आधार कार्ड पेज पर आपकी सेल्फ अटैचमेंट यानी आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, तभी ये आधार कार्ड ये डॉक्यूमेंट मान्य होगा। अदरवाइज ये डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा। यानी उस डॉक्यूमेंट पर यानी उस आधार कार्ड पर आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगेन आपको इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करके इसके बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही वेबसाइट का अगेन पेज वही पेज ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट अपलोड हो गए हैं। अगेन आपको अपना सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो ध्यान रखिए कि आपका सिग्नेचर 20 KB के अंदर का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जिस भी कंप्यूटर या मोबाइल के लोकेशन में आपका सिग्नेचर रखा हो वहाँ से सिलेक्ट करके आप यहाँ पर अपलोड पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना सिग्नेचर को कंप्लीट अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर कंप्लीट अपलोड होते ही आपके पिक्चर या आपके फोटो के पास ही सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद में सेव एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपकी जो इमेज होगी वो सेव हो जाएगी। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपको अगेन इस कैप्चर को इस बॉक्स में फिल कर लेना है। इसके बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपकी जो फोटो एंड सिग्नेचर है वो कंप्लीट अपलोड हो चुकी है। इसके बाद में आपको यहाँ पर फी पेमेंट कंप्लीट करना होगा। फी पेमेंट कंप्लीट करने के लिए इसके लिए आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन किया जाएगा। यहाँ पर हम दो प्रकार के वाहनों का लर्निंग लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर का साथ ही में बनवा रहे हैं। तो हमको टोटल पेमेंट यहाँ पर 350 रुपये करना होगा। यानी हमारे दो वाहनों का यहाँ पर 150 रुपये यानी 300 रुपये का पेमेंट। साथ ही हमको LL टेस्ट को यहाँ पर 50 रुपये का पेमेंट ऑनलाइन ही करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर गेटवे यहाँ पर SBI को चूज़ कर लेना है। आप किसी भी माध्यम से करना चाहें आपको यहाँ पर SBI चूज़ करना होगा। इसके बाद में इस कैप्चर को इस बॉक्स में कंप्लीट फिल कर लेंगे। इसके बाद में आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपसे एक बार अगेन कंफर्म किया जा रहा है कि आप ही यहाँ पर 150 रुपये का पेमेंट करना होगा। बॉक्स पे टिक करके प्रोसीड पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। देन आपके सामने यहाँ पर पेमेंट करने के कई मेथड यहाँ पर दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग यानी किसी के भी माध्यम से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अदर नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यानी हम यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा नेट बैंकिंग से पेमेंट को करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस बॉक्स पे टिक करके जो आपकी बैंक है उस बैंक को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो आपने बैंक वहाँ पर सेलेक्ट किया है उसकी नेट बैंकिंग एप्लीकेशन में या नेट बैंकिंग वेबसाइट में आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा।
बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के लिए अपने यूजर आईडी को यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद में आप लॉगिन पासवर्ड को यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद में इस कैप्चर को इस बॉक्स में फिल करेंगे। देन आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही बैंक ऑफ बड़ौदा की जो यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग है वो ऑटोमेटिक पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगी। देन आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने अकाउंट नंबर को चूज़ कर लेना है। इसके बाद में आपके अकाउंट में जितना करेंट बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। इसके बाद में आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपके सामने नेक्स्ट पेज बैंक ऑफ बड़ौदा का ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने बैंक ऑफ बड़ौदा इंटरनेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड को डालना है। इसके बाद में यहाँ पर OTP को फिल कर लेना, यानी जो आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेट बैंकिंग से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट्स का OTP सेंड किया गया होगा। उस OTP को आपको इस बॉक्स में फिल कर लेना है। इसके बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही ये वेबसाइट ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगी। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को करने की आवश्यकता नहीं है। इनकेस यदि आप यहाँ पर किसी भी प्रकार की रिफ्रेशिंग करते हैं, आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है और आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाता है तो इसके लिए आप स्वयं ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो हमारा पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। अब इस एप्लीकेशन को आप क्लोज कर सकते हैं। अगेन आपको इस पेज पर आ जाना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपको इस बॉक्स में यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर को कंप्लीट फिल कर लेना है। इसके बाद में इस सेकंड ऑप्शन में आपको अपने आधार कार्ड के हिसाब से अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर कंप्लीट फिल कर लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में इस कैप्चर को यानी इस कैप्चा को कंप्लीट फिल कर लेना है। इसके बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आप अगेन अपनी एप्लीकेशन में यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे आना है। इसके बाद में आपको अपने पेमेंट को वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई करने के लिए आपको अगेन वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको अगेन अपने एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर कंप्लीट फिल कर लेना है। देन इस कैलेंडर से अपनी DOB को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में इस कैप्चर को इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करेंगे। इस वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते इस तरीके का पेज ओपन किया जाएगा। इसके बाद में इस बॉक्स पे आपको टिक कर देना। ये पेज ऑटोमेटिक यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अपनी इस स्लिप को यहाँ पर अपने पेमेंट स्लिप को यहाँ पर कंप्लीट डाउनलोड अपने सिस्टम में या अपने मोबाइल में कर लेना। अगेन अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर लॉगिन करके देख लेना। इसके बाद में पेमेंट यहाँ पर देखेंगे तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाद में वॉचिंग ऑफ रोड ट्यूटोरियल वीडियो को आपको यहाँ पर कंप्लीट वॉच कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक एग्जाम देना होगा। तो एग्जाम देने के लिए आपकी एप्लीकेशन जो आपने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है RTO लेवल की तरफ से इसको वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद में 2 या 3 घंटे या मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर आपके यूज़र आईडी एंड आपके मोबाइल नंबर पर पासवर्ड को सेंड कर दिया जाएगा। तो ये लर्निंग लाइसेंस का एग्ज़ाम कैसे कंप्लीट करना होता है तो इसका एग्ज़ाम हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करके दिखलाने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके इस चैनल को रख लो। हम लाइव प्रूफ